नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टेलीविज़न चैनलों में रिया और सुशांत की खबरों को लेकर एक शोर मची है। दरअसल जितने टेलीविज़न चैनल है वो सब एक ही तरह की खबरें करते हैं और उनमें टीआरपी को लेकर बहुत बहस होती है। अर्नब गोस्वामी जो हैं अभी सबसे ज़्यादा लीड कर रहे हैं, तो इसलिए वो और तरह तरह की काम करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी हार हुई है आज तक की। आज तक एक ऐसा ग्रुप था जो खबरें दिखाता था। एसपी सिंह जब इसके संपादक हुआ करते थे, जिन्होंने इसको शुरुआत की थी, तो आज तक एक अच्छा चैनल था। इसमें ब्राह्मणवाद का कब्जा नहीं था। अरुणपुरी की एक एडिटोरियल लाइन होती थी। अरुणपुरी के पास बहुत सारे चैनल्स थे। हेडलाइंस टुडे, आज तक, दिल्ली आज तक, उनके इंडिया टुडे अखबार थे जिसमें दिलीप मंडल भी संपादक रहे, कैस्मोपोलिटन, तमाम तरह के मैगजीन्स थे। अब रेटिंग में आज तक नंबर 2 पे चला गया। पहले जब तक विनोद कापरी थे, मैं भी इंडिया टीवी में था, तो इंडिया टीवी नंबर 1 की रेटिंग में था। विनोद जी ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, अच्छे संपादक थे, तो वो नंबर 2-3 पे आ गया। लेकिन जब से अर्नब ने रिपब्लिक टीवी शुरू किया ना, तो वो रिया सुशांत करके वो नंबर 1 आ गया है। तो दरअसल आज के डेट में ना सबसे ज़्यादा जो चैनल दंगाई होगा उसकी टीआरपी ज़्यादा आएगी। एक बार मैं रवीश का इंटरव्यू करने गया था। रवीश ने पूछा कि मेरी टीआरपी क्यों नहीं आती है। मैंने कहा आप जो खबर दिखा रहे हैं ना, वो खबरें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को भी अच्छा लगता है, और आप सॉफ्ट हिंदुत्व हैं। आप ग्रीन स्नैक में ग्रास में ग्रीन स्नैक हैं। वो लोग हिंदूवादी लोग हैं। तो जो शहर में जो लोग टीवी देखते हैं, जहाँ टीआरपी की मशीन लगी है, वो सवर्ण समाज के लोग हैं और वो देखते हैं टीवी और उनको पसंद है। तो एक बड़ी शिक्षा मिलती है कि अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है वो नंबर 1 क्यों है, और जो सुधीर का चैनल हो या इंडिया टीवी हो, ये सब ऊपर से, एबीपी हो, ये सब ऊपर से चैनल है। पहले रिपब्लिक है, दूसरे नंबर पे आज तक है, तीसरे नंबर पे इंडिया टीवी है, चौथे नंबर पे और कई सारे चैनल हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि इस देश का जितना भी चैनल है वो सब रिपब्लिक होना चाहता है, और वो सब रिपब्लिक है। रवीश सबसे नीचे है, क्योंकि एनडीटीवी इंडिया जो है वो थोड़ा कम अर्नब गोस्वामी है। तो इस देश के जितने चैनल है वो सब अर्नब गोस्वामी है। लेकिन इससे साबित ये होता है कि इस देश का जितना जो सवर्ण समाज है वो सब अर्नब गोस्वामी के साथ है, क्योंकि उसको अर्नब गोस्वामी की स्टाइल पसंद है, अर्नब गोस्वामी का दुष्प्रचार पसंद है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सवर्ण समाज के लोग अच्छे होते तो वो एनडीटीवी इंडिया देखते। लेकिन वो कौन सा देख रहे हैं? वो रिपब्लिक देख रहे हैं। और टीआरपी की मशीन किसके पास लगी है? सारे शहरों में मशीन लगी है, सारे धनाढ़ लोगों के पास लगी, तो सवर्ण समाज के पास लगी है। कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के यहाँ तो वो लगी नहीं है। तो इसीलिए जो अर्नब गोस्वामी को टॉप कराने का मतलब है, अगर इस देश में जिस दिन रवीश का भी चैनल टॉप हो जाए तो मैं मान लूँगा कि सवर्ण समाज के लोग सुधर रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। उनको सबसे, बीजेपी की सरकार ही इसीलिए आई है कि मुसलमानों को मारना है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना, और इस देश का एक एक सवर्ण समाज के लोग यही चाहते हैं। यही जातिवाद है। यहाँ तक कि एससी ओबीसी के लोग भी ऐसे चाहते हैं। सबसे ज़्यादा सामाजिक आंदोलन आज के डेट में शेड्यूल कास्ट में हुआ है, जो सबसे ज़्यादा संविधान के पक्षधर हैं। उसके बाद मुस्लिम समाज में है, उसके बाद ट्राइबल समाज में है, ओबीसी में सबसे कम है। लेकिन ओबीसी का सबसे ज़्यादा अधिकार छीना जा रहा है इसी टीवी अखबार के जरिए। निजीकरण हो रहा है, उनके वोट को डाइल्यूट किया जाता है। तो आज जो रिपब्लिक टीवी नंबर 1 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस देश का जो बहुसंख्यक जो सवर्ण समाज है वो उसको पसंद करता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में बिल्ली को चूहे की जिम्मेदारी की रक्षा नहीं दी जाती। जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग नेता नहीं बनेंगे, जब तक उनके लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, जब तक उनका चैनल नहीं होगा, तब तक उनकी खबरें कोई नहीं दिखाएगा। वो वही खबरें दिखाएंगे जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है, और वो टीआरपी जो बढ़ती है वो सवर्ण समाज बढ़ाता है। तो सवर्ण समाज को क्या अच्छा लग रहा है वो दिखाएंगे। जिस दिन बीजेपी सरकार के खिलाफ ये चैनल खबर दिखाना शुरू करेंगे, वो चैनल नीचे गिर जाएगा। तो चैनल का सीधा सीधा संबंध इस देश में जाति व्यवस्था से है। जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इन चैनलों को देखते हैं और उसी से टीआरपी तय होती है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के घरों में तो लगा है नहीं ये सेट टॉप बॉक्स, वो देखना भी नहीं चाहता है। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं और अपनी पैठ बना रहे हैं। लेकिन जो अर्नब गोस्वामी है वही बाकी सब चैनल है। अब कौन चैनल कितना खतरनाक मोदी भक्त है, इसकी रेटिंग के हिसाब से जो जितना ज़्यादा मोदी भक्त होगा उसकी उतनी ज़्यादा रेटिंग आएगी, क्योंकि टीआरपी मशीन जो है वो मोदी भक्तों के घर में लगी हुई है। तो ये खेल समझने की कोशिश कीजिए
और मैं इसी से ये एक पूरा चावल भात पका कि नहीं, एक चावल देख के निकालते हैं ना, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में जातिवाद गया नहीं है। इसलिए आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा कि इक्का दुक्का लोग भले वो आ जाते हैं, लेकिन उस पर बातों पर भरोसा न कीजिए। यहाँ अपने अपने लीडरशिप हाथ में लेनी पड़ेगी और SC ST OBC माइनॉरिटी को अपने चैनल्स खोलने पड़ेंगे, अपने सोशल मीडिया खोलने पड़ेंगे, इनके पत्रकारों को भी अपनी बात करनी पड़ेगी। इक्का दुक्का मुस्लिम पत्रकार रूबिका जैसे रख लिए जाते हैं और वो मुसलमानों के खिलाफ उन्हीं से बुलवाया जाता है, एक नई स्ट्रैटेजी होती है। तो अर्नब गोस्वामी का चैनल इसलिए नंबर 1 हुआ है क्योंकि वो हार्डकोर हिंदुत्व है, बाकी 1 2 3 4। अब इसको पॉलिटिक्स में भी अप्लाई कीजिए। अगर अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी को लगता है कि वो हिंदुत्व के नाम पर उनको लोग वोट दे देंगे, तो वो गफलत में। जितना हिंदुत्व का प्रचार प्रसार होगा इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, जितनी धर्म की राजनीति होगी उसका फ़ायदा बीजेपी को होगा। आप सोशल जस्टिस की राजनीति, आरक्षण की राजनीति, संविधान की राजनीति करेंगे, तब जाके आपके लोग अपने वोट देंगे। जितना हिंदुआइजेशन करेंगे आप समाज का, उतना ज़्यादा बीजेपी को फ़ायदा होगा। उसके पिच पर जाके आप बैटिंग कर रहे हैं। तो रिपब्लिक टीवी के नंबर 1 होने से ये साफ हो गया है कि इस देश का जो जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं वो उसको पसंद कर रहे हैं और सारे सवर्णों के घर में ही ये टीवी लगे हुए हैं, सेट टॉप बॉक्स लगे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है। इसका मतलब है, इससे अंदाज आप निष्कर्ष निकलता है कि इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को किसी भी कीमत पर लोग बनाए रखना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी पर जिनका कब्जा है। और इसीलिए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी में आपके जब आप घुसते हैं तो आपके साथ जातिवाद शुरू होता है। अब शहरों में जातिवाद है, नौकरियों में है, बिजनेस में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, पढ़ाई लिखाई में है। और ये टीवी पर पता चलता है। अगर ये रिपब्लिक टीवी अगर नीचे गिर जाता तो पता चलता है कि सवर्ण समाज के लोग सुधर रहे हैं। जितना रिपब्लिक टीवी जैसे आज तक जैसे लोग चैनल ऊपर जाएंगे, जो कट्टर हिंदूवादी हैं, जो कट्टर मनुवादी हैं, जो कट्टर जातिवादी हैं, इसका मतलब है कि इस देश का जो बड़ा तबका है, मतलब संख्या के लिहाज से नहीं, जो पावरफुल तबका है, जिसका शहरों पर कब्जा, जिसके घर में सेट टॉप बॉक्स लगा है, वो इसी तरह से सोचता है। तो मोदी जी को हराने के लिए आपको मीडिया को हराना होगा, क्योंकि मीडिया ही मोदी है। तो ये सच्चाई है कि इस देश में जाति जो है वो कभी नहीं जाएगी। इसका एक ही तरीका है कि जो जाति के आधार पर पीड़ित लोग हैं वो एकजुट हों और अपनी सरकार बनाएं और संविधान के हिसाब से इस देश को चलाएं, ताकि किसी का भी किसी तरह का शोषण न हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।